बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज आपको हमारी वीडियो में एक चेंज नज़र आएगा। हमारी आवाज़ बहुत क्लियर आपको समझ में भी आएगी और सुनाई भी देगी, क्योंकि हमने ले लिया है माइक। हमारे पास आज माइक आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छे से वीडियो अब सही से आप इंजॉय कर सकेंगे। तो हम शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपने किचन में मौजूद हैं और बहुत मज़ेदार सी एक रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम गाला, तो आप बताएंगी हमें क्या बना रही हैं। और वालेकुम अस्सलाम। आज हम बना रहे हैं बच्चों की बड़ों की फेवरेट मीठी टिक्कियाँ। हमारे एक दोस्त हैं और फॉलोवर हैं, दो हैं, एक छोटा बच्चा है और एक बड़ी बच्ची है। दोनों ने फरमाइश की है मीठी टिक्कियों की, तो इस वजह से हमने कहा चलें हम भी खा लेंगे इसी बहाने। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं जी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम हाँ जी। तो इसके लिए हमने लिए हैं, ये छान करके 4 कप मैदा लिया है। इसे हमने पहले ही छान लिया था ताकि टाइम को बचाया जा सके। ठीक है, क्योंकि अब बन रहे हैं तो थोड़े ज़्यादा ही बनेंगे ताकि बच्चे आराम से खाते रहते हैं, ख़राब नहीं होते हैं ना ये जल्दी ये सब चीज़ें। शक्कर ली है जिसको पीस लिया है। ठीक है, अब इसका ये है कि अगर आपने कम मीठा रखना है तो आप कम मीठा रखें, ज़्यादा मीठा रखना है तो ये बराबर का ही रख लें। तो हम इसमें से शायद बचा भी लें। ये हाफ कप हमने बचाई है, अगर हमें लगेगा कि ज़रूरत है तो हम डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि हम इसमें 1 कप सूजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सूजी का कप पूरा भरा हुआ नहीं है, लेकिन ये अच्छा खासा है। ठीक है, और इसके साथ हम इसमें डालेंगे ये 1 कप नारियल इस तरह क्रश मिलता है ना ये, और ये थोड़े से 2 टेबल स्पून के करीब तेल है। ये सारी चीज़ें तो जाहिर है कि इंसान अपनी पसंद से डालता है, ऑप्शनल होती हैं। डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो नहीं डालें। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। आसान सी रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है कि जो किया ना जा सके। लेकिन ये अच्छे होते हैं कि जब आपके बच्चे बेवक्त की जो भूख हो रही होती है और आप उसमें ये बना के रख दें, एक तो ये ख़राब नहीं होते और बच्चे एक हेल्दी चीज़ खा रहे होते हैं। तो मुझे तो ये बहुत पसंद है। मैंने बना के बहुत रखे थे जब बच्चे छोटे थे, तो हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए होता था, तो ये उसमें निकाल के, और मतलब इससे पेट भी भरता है उनका। पेट भी भरता है, बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छे होते हैं, अच्छी चीज़ है ये, बच्चों के लिए तो खैर अच्छी है। ये कि बड़े का कम खा लें, ज़्यादा ना खाएं। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके साथ हमने ये 5 चम्मच घी के रखे थे, तो ये भी हम इसमें डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। 5 टेबल स्पून। हाँ, बहुत अच्छा सा मिक्स हो गया है घी इसके अंदर। और अब हमने ये 1 कप नीम गर्म दूध लिया है, ये हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम और ले लेंगे। ठीक है, और इसको हमें टाइट गूंदना है, नरम नहीं करना है। ये 1 कप दूध में तुमने इतना इसको गूंद दिया? हाँ, 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा लगा है। अच्छा, तो अभी और तकरीबन सवा, बस। अभी और दूध नहीं जाएगा? नहीं, अब नहीं, क्योंकि ये फिर नरम हो जाएगा। बस हमें इसे सख्ती ही रखना है, इसको नरम नहीं करना है। हम पूरियाँ नहीं बना रहे हैं, टिक्कियाँ बना रहे हैं। अब इसको 2 से 3 मिनट बस छोड़ें आप इसको और फ्राई कर लें। अच्छा जी, ये देखिए हमने इसकी एक लोई बना ली है। ये हमारे पास आटा गूंदा रखा हुआ है, रोटी बना ली है। और हम इसको 1 कप की मदद से इसकी शेप दे रहे हैं। तो शेप छोटा बड़ा आपको जैसा ठीक लगे आप वो काट लें। और ना बहुत मोटा ना बहुत पतला। इस तरह से जो खुले किनारे निकले हैं उनको ये
ये बहुत सॉफ्ट होती है, तो ये एहतियात से इसको पकाएं, क्योंकि गर्म होती है तो भी टूटती है। जब ये ठंडी होगी तब ये ठीक से क्रिस्पी हो जाएगी, फर्म भी होगी और क्रिस्पी तो होगी ही, लेकिन ये पकाने में बस एहतियात है इसके। आप चाहें तो इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। और आँच को भी अपने कंट्रोल में ही रखें, अगर ज़रूरत पड़ती है तो तेज़ करें, वरना तो फिर मीडियम पे ही रखें इसको। लेकिन अगर लगता है कि चूल्हा तेज़ होने लग गया है तो फिर आहिस्ता कर दें। और एक के ऊपर एक नहीं रखनी है, अलग अलग रखनी है, क्योंकि ये चिपक जाती है। ये ठंडी हो जाए तो फिर जब ठंडी हो जाए फिर इसके साथ छेड़छाड़ करें। हाँ, फिर आपने इसको ठंडा कर लेना है, जितनी ज़रूरत है उसको इस्तेमाल करके बाकी को एयर टाइट कंटेनर में आप बंद करके इसको रख लें। आप यकीन करिए काफ़ी लंबा चल जाती हैं और बहुत मज़े की रहती हैं, ख़राब नहीं होती हैं, टेस्ट नहीं ख़राब होता है। जब दिल चाहे आप निकालें और खाएँ मज़े से। ये देखिए जी, हमारी मीठी टिक्कियों की फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं और बहुत मज़ेदार बनी है। हम लोग बनाते बनाते बीच बीच में खाते रहें, तो ये थोड़े से मैदे से बहुत सारी बन जाती हैं। तो देखिए, आप ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम और अच्छी अच्छी चीज़ें और बहुत आसान रेसिपीज़ आपके सामने लेकर आएँ इंशाअल्लाह ताला। तो ज़रूर हमें अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। तो अब हम आपको इसको तोड़ के दिखाते हैं। देखिए कितनी मज़ेदार ये और कितनी अच्छी पकी हुई हैं। अभी वैसे भी बहुत गर्म है। हाँ, ये देखिए कितनी सॉफ्ट है और कितनी अच्छी पकी हुई हैं, बेहतरीन। ये बहुत मज़े की है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।